रिएक्शन देने वाले ना सिर्फ दूसरों के लिए नेगेटिव बोलते हैं बल्कि ख़ुद भी नेगेटिविटी फेस करते हैं। रिएक्शन देने वाले जिन पर नेगेटिव रिएक्शन देते हैं उनसे कई ज़्यादा खुद नेगेटिविटी को फेस करते हैं और मेंटली टॉर्चर होने के साथ साथ मेंटली सिक भी होते जा रहे हैं। क्या शौहर बीवी को सजदा कर सकता है? क्या एक शौहर का बीवी को सजदा जायज़ है? इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स पे बात होगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ातिमा बनावटी आवाज़ में बात करती है, ये कॉमेंट्स था फ़ातिमा की आज की वीडियो के नीचे। और मुझे भी कई बार शुरू में ऐसा लगा था कि फ़ातिमा जो है वो बनावटी अंदाज़ में बात करती है, फ़ातिमा के बोलने का स्टाइल जो है वो फ़ेक है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके बोलने का स्टाइल जो है वो फ़ातिमा से मिला जुला है, लेकिन मतलब इस तरह फ़ील होता है कि जैसे ये बंदा बड़ा सोच सोच के समझ के और बना कर बोल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बचपन से अपने बात करने का स्टाइल और तरीका क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जो ये चाहते हैं कि हम बात इस तरीके से करें कि हम अच्छे लग रहे हों और हमारे बोलने का स्टाइल अच्छा हो, हमारी उर्दू साफ़ हो, हमारा लहजा साफ़ हो। या कुछ लोग जो होते हैं वो बड़ा बनते हैं, बड़ा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। कुछ लोग जो हैं वो ख़ुद को एक जो है वो उस्ताद समझ रहे होते हैं और उस तरीके से बात करते हैं। कुछ लोग ख़ुद को थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट जो है वो शो कराने की कोशिश करते हैं, उस तरीके से बात करते हैं। मैं फ़ातिमा की बात नहीं कर रही, मैं स्टार्ट की बात कर रही हूँ कि कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत अर्ली ऐसी चीज़ें करने की प्रैक्टिस करते हैं और फिर वो उनकी आदत बन जाती है, वो उनकी नेचर बन जाती है। तो फ़ातिमा की वॉइस जो है वो शुरू में मुझे बनावटी लगती थी, लेकिन अब मुझे ये फ़ील होता है कि नहीं, ये इसका बोलने का स्टाइल जो है वो बन चुका है, इसका बात करने का ये स्टाइल बन चुका है, ये तरीका बन चुका है। क्यों? क्योंकि घर में वो सराइकी लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन उर्दू बोलने की जैसे उसकी ज़िंदगी में प्रैक्टिस रही है तो उर्दू बोलने का उसका लहजा वैसे ही है। हालांकि मैं भी शुरू में चाहती थी कि ये इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज़ करे, वो थोड़ा सा मतलब साफ़ और सलीस उर्दू बोलने के चक्कर में हार्श फील होता है। जिनको मैंने सुना है अपनी ज़िंदगी में, जिन ख़वातीन को, जिन लोगों को मैंने सुना है इस तरह की बात करते के लहजे में, तो वो भी थोड़ा सा हार्श फील होता है, लेकिन वो असल में उनकी नेचर बन चुका होता है, उनकी आदत बन चुकी होती है। वो दूसरों का ऐसा फील हो रहा होता है। बोलने वाले को तो पता भी नहीं चलता कि वो फ़्लो में अपने स्टाइल उसका ऐसा होता है कि वो अगले को हार्श लग रहा होता है, हालांकि भले से वो बात हार्श नहीं हो, लेकिन जो है वो स्टाइल और तरीका बात का ऐसा होता है। तो फ़ातिमा जो है वो मेरे ख़्याल से बनावटी स्टाइल में बात नहीं करती है। फ़ातिमा का इस तरह से बात करने की नेचर हो चुकी है, क्योंकि उर्दू उनकी बेसिक लैंग्वेज नहीं है। वो ज़्यादातर जो है वो सराइकी बोलते हैं। सऊदीया में थे, बचपन उनका सऊदीया में गुजरा है, वहाँ पर वो अरबिक यकीनन बोलते होंगे, क्योंकि मैंने अक्सर इन लोगों को कुरान की तिलावत इनकी फ़ैमिली में से एक दो लोगों को करते सुना है। तो इनका जो कुरान पढ़ने का तजवीद है वो काफ़ी हद तक बेहतर है, माशाल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर है, बजाय नई नस्ल के। जैसे कि अब सितारा के बच्चे सीख रहे हैं तो उसके कुरान की तजवीद इतनी अच्छी अभी तक मुझे उनके कारी के मुँह से भी नहीं सुनाई दी। हो सकता है बच्चों को ढीला रखा हुआ हो, नहीं इतनी प्रैक्टिस करवा रहे हों, इसलिए मुझे नहीं सुनाई दी। लेकिन बाकी जो इनके घर की, इनकी फ़ैमिली के एक दो बड़े लोग जिनको मैंने कुरान पढ़ते सुना, तो काफ़ी हद तक अच्छे तजवीद के साथ और अच्छे तलफ़्फ़ुज़ के साथ वो कुरान पढ़ते हैं। इट्स मीन कि इनका जो है अरबिक एक्सेंट अच्छा है, बेहतर है। मतलब ये कि बचपन में ये लोग अरबिक बोलते रहे और यहाँ अपने गांव में पाकिस्तान में ये लोग सराइकी बोलते रहे, तो उर्दू फिर तीसरे नंबर पे आ जाती है इनके लिए। तो उर्दू में बात करना और कोशिश करना कि हम ठीक से उर्दू बोलें, तो कहीं ना कहीं वो फिर आपका एक लहजा और एक स्टाइल बन जाता है। तो मुझे लगता है कि फ़ातिमा अब नहीं बना रही है, ये फ़ातिमा का स्टाइल बन चुका है। खैर जनाब, बाबर ने किया अपनी बीवी को सजदा। बाबर का आज व्लॉग बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग था। थोड़ी बहुत कमी बेशी थी, कोशिश की उसने सितारा की तरह एक एक्ट करने की, सितारा के स्टाइल को कॉपी करने की। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं करना चाहिए था, अच्छा किया, अच्छे से किया, हमें भी अच्छा लगा, थोड़ा और मज़ीद डिफरेंट देखने को मिला। बीवी की वैल्यू का एहसास दिलाया। मेरे ख़्याल से कुछ लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि सुमेरा सारा दिन क्या करती रहती है, सुमेरा जो है वो घर को सही से साफ़ नहीं कर रही, सुमेरा काम ठीक से नहीं कर रही। हाँ, ये चीज़ है कि उसके घर में अक्सर दिखाई देता है कि चीज़ यहाँ की वहाँ और वहाँ की वहाँ पड़ी हुई है, लेकिन छोटे बच्चे जिनके साथ होते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि अगर माँ ठीक करके भी जाती है तो थोड़ी देर में
कोई दूसरा बच्चा आके उसको ख़राब कर देता है। और आप सब ने देखा है कि उसका मीर जो है वो बहुत शरारती और वो हर वक्त जो है वो अटेंशन मांगता है। आपने देखा होगा बाबर के ब्लॉग में, मैं सुमेरा का ब्लॉग बहुत कम देखती हूँ, बाबर का ब्लॉग ही ज़्यादातर जो है वो मेरे पास नोटिफिकेशन में आ जाता है। तो बाबर के ब्लॉग में जो है वो ये देखने को ज़्यादा मिलता है कि मीर मुसलसल बीच में शोर कर रहा होता है, मुसलसल शोर कर रहा होता है और वो रिस्पॉन्स मांग रहा होता है। तो ऐसे बच्चे आगे पीछे एज के जो हैं वो इसके पास हैं। फिर हमज़ा की स्कूलिंग भी शुरू हो गई है, हमज़ा मदरसे भी जाता है, बच्चों को टाइम पे खिलाना भी होता है, सब कुछ करना होता है। तो उस हिसाब से माँ जो है वो बिज़ी होती है। तो मेरे ख्याल से किसी ने कमेंट किया होगा, तो बाबर ने आज पूरा व्लॉग इस चीज़ के ऊपर बनाया कि बीवी जो है उसकी भी कदर करनी चाहिए, बीवी जितने काम करती है वो शौहर नहीं कर सकता। और वाकई एक बच्चे को दूध बना के दे रहा, फिर दूसरे ने ज़िद शुरू कर दी, उसको दूध बना के दिया तो तीसरा जाग गया। मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया बाबर के आज के ब्लॉग को। थोड़ी सी कमी ये थी कि वो कैमरा में देखकर जो बात करता था तो पता चलता था कि कैमरामैन को देख रहा है, और वो कैमरामैन कौन था, जाहिर सी बात है कैमरामैन सुमेरा ही थी। सुबह को उसको बुर्का पहना के बाहर निकाला, पीछे से बैग भी दे दिया, और रात को फिर जनाब रात ही हो गई थी, बाहर अंधेरा था जब उसने दरवाज़ा बजाया। वहाँ पर भी थोड़ी सी इससे गलती हुई कि पहले बाबर उसको कहता क्या है, क्यों आई, और उसके बाद कहता है कि हाय मैं सदके मैं कुर्बान, पता नहीं क्या क्या कह के उसके वारी जा रहा है, और साथ जो है उसके हाथ पकड़ के चूम रहा है, आंखों से लगा रहा है, और यहाँ तक कि वहाँ ये बेवकूफ़ी में सजदा भी कर गया, अपने जो है वो घुटनों पे गिरा, हाथ ज़मीन पर रखे, सर जो है वो बीवी के पैरों में कर दिया। सजदा अल्लाह ताला के अलावा किसी को जायज़ नहीं है। तो ये जो हरकत की है इसने, ये बिल्कुल मेरी समझ से बाहर थी, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप व्लॉग बना रहे हैं, आप इन्फ्लुएंसर हैं, आपको दुनिया देख रही है, और बाबर है, बाबर को भी तकरीबन 1 लाख सवा लाख इतने लोग 1.5 लाख तक तो लोग देख ही लेते हैं। अक्सर इसके व्लॉग वायरल होते हैं तो इतने जो है वो व्यू में चला जाता है इसका व्लॉग। तो सोचना चाहिए कि मुसलमानों का आप क्या फेस दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुसलमानों में अल्लाह के अलावा किसी को भी सजदा करना हराम है, जायज़ नहीं है। यहाँ तक कि जो औलिया कराम होते हैं, बुज़ुर्गान दीन होते हैं, पीर होते हैं, जिनके मज़ार होते हैं, वहाँ पर भी किसी को भी सजदा करना शिर्क है, कुफ्र है। और हम मुसलमानों में तो ये मानना है कि हर जो है गुनाह की माफ़ी मिल सकती है, लेकिन शिर्क की माफ़ी नहीं है। और हम सबको हर वक्त ये दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह अगर हमसे जाने अनजाने में कभी कहीं कोई शिर्क भी हो गया है तो हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए। और अगर जानबूझकर भी कभी कर दिया तो अल्लाह ताला तब भी हमें माफ़ कर दे, वो गफूरुर रहीम है, वो माफ़ करने वाला है। तो माफ़ी मांगे तो शायद माफ़ी मिल भी जाए। तो ये चीज़ जो है मुझे बाबर की समझ नहीं आई। ठीक है, आप बहुत शुक्रगुजार होने का एक्ट कर रहे थे, लेकिन एक्ट का मतलब ये नहीं था कि आप सजदे में गिर पड़े। इसी तरह बीवी को भी जायज़ नहीं है कि वो शौहर को सजदा करे। ठीक है, बीवी को भी जायज़ नहीं है कि वो शौहर को सजदा करे, ना ही शौहर को जायज़ है कि वो बीवी को सजदा करे। बहुत पहले ये चीज़ होती थी जब बादशाहों का दौर था, तो एक होता था ताज़ीमी सजदा। ठीक है, ताज़ीमी सजदा होता था जो कुछ बादशाहों ने अपने लिए राइज करवाया था। तो उस वक्त के दौर में ये कहा जाता था कि अगर कोई बादशाह इसको राइज करवाता है तो वो आप करेंगे, क्योंकि हुकूमत की तरफ से आपके ऊपर एक चीज़ जो है वो हुक्म सादर कर दिया गया, एक चीज़ मुसल्लत कर दी गई है। तो रियाया के ऊपर फ़र्ज़ है कि हुकूमत जो ऐलान करे, आपका हुक्मरान आपको जो करने से कहे तो वो आप करें। और ताज़ीमी सजदा जो इसको जायज़ भी समझा जाता था कहीं कहीं, लेकिन उसके लिए बिल्कुल पैरों पे झुकना, घुटनों पे जाकर ऐसे जैसे हम अल्लाह को सजदा करते हैं, ये नहीं था। हाँ, सिर्फ जैसे वो सिर्फ अपने सर को घुटनों तक झुकाना होता था खड़े रहकर, तो उस तरह का जैसे वो बाअदब तरीके से ऐसे सीने पे हाथ रख के सर को झुकाना, इस तरह का स्टाइल जो है वो उसको ताज़ीमी सजदा कहा जाता है। वैसी कोई चीज़ें क्रिएट की जाती थी, तो वो भी जिन बादशाहों ने की, फिर अल्लाह ताला ने उसके लिए भी उनको मेरा ख्याल है सज़ाएँ दी। ऐसी कुछ चीज़ें कमी बेशी, अल्लाह मुझे माफ़ करे अगर मैंने कुछ कम व बेश बोल दिया। तो बाबर को ये सीन करना नहीं चाहिए था, कर दिया था तो उसको काट कर दोबारा से रिएक्ट करके कुछ और चेंज कर सकता था। खैर जनाब, ट्रॉल करने वाले, टारगेट करने वाले खुद टारगेट होते हैं, खुद ट्रॉल होते हैं। ये देखिए, आज हमने कम्युनिटी अपनी दीवानी मस्तानी आंटी की कम्युनिटी देखी। उनकी ज़िंदगी में सुना है बहुत सारी परेशानियां हैं, जैसे कि उनकी कम्युनिटी से ज़ाहिर हो रहा था। वो ये कह रही थी कि मैं अपनी लाइफ में पहले ही इतनी परेशान हूँ, और उनके बेटे की टांग में, घुटने में चोट लगी थी। ये हम सब ने आज से तकरीबन कोई 1.5-2 साल, जब भी सलमा सितारा का मुद्दा आया था उस वक्त हमने सुना था कि उनके बेटे का एक घुटना जो है वो स्कूल में फ्रैक्चर हुआ है। आई थिंक सुनने में आया था उनका बेटा जो है वो कैडेट कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ था, कैडेट स्कूल में एडमिशन हुआ था, और उसके तकरीबन 1-1.5-2 महीने बाद ही उसके बच्चे को चोट लग गई थी। और मुझे बहुत दुख और अफसोस हुआ है
कि आज जब मैंने सुना कि उसके बच्चे का अभी भी कोई ऑपरेशन हुआ, वो कहती हैं वो कराची गई थी अपने बच्चे के ऑपरेशन के लिए और वहाँ पर वो अपने ससुराल में रही हैं, 20-22 दिन उन्हें रुकना पड़ा है और उस 20-22 दिन के अंदर भी उनको YT के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया। कब किया गया, कहाँ किया गया, सॉरी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं हर एक को यहाँ नहीं सुनती। लेकिन सबसे पहले तो उनके बच्चे के लिए दुआ करूँगी, अल्लाह ताला उनके बेटे को शिफा दे। एक ही बेटा है उनका, खैर किसी का 1 है, 10 है, 12 है, तब भी अल्लाह ताला सबके बच्चों को, बेटे हैं बेटियाँ, सबको शिफा दे, सेहत दे। अल्लाह हर बीमारी से, हर अजियत, हर तकलीफ़ से सबको महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। अपनी कम्युनिटी में ये लिखती हैं कि इन्हें बहुत बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अजियत में है, शदीद ज़हनी अजियत में है। और साथ वो ये भी लिखती हैं, शायद मेरे कुछ अल्फाज आगे पीछे हो जाएं, कोई चीज़ भूल जाऊं या एक्स्ट्रा बोल जाऊं, उसके लिए मैं पहले ही सॉरी कर रही हूँ। लिखती हैं कि आप सबको पता है कि मैं किस मजबूरी में जो है YT के ऊपर काम कर रही हूँ और मुझे जल्द ही अच्छी सी जॉब मिल जाए तो मैं YT भी छोड़ दूँ। यहाँ मैं एक बात कहूँगी कि YT के ऊपर जितने लोग भी काम कर रहे हैं, वो सब के सब तकरीबन इस चीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। पहले ना भी जुड़े हों लेकिन बाद में जुड़ गए हैं, जैसे मुझे पहले पता नहीं था और मेरा भी अब शौक़ है कि हाँ भाई YT से अर्निंग हो रही है तो मैं भी कर रही हूँ। यूट्यूब चैनल चलाना जो है वो आजकल जो है वो बड़े एज़ाज़ और फ़ख्र की बात समझी जाती है, या जहाँ एज़ाज़ और फ़ख्र की बात नहीं भी समझी जाती, वहाँ आजकल के बेरोज़गारी के दौर में या इतनी शदीद महंगाई के दौर में इस चीज़ को भी लोग जो है वो अल्लाह की तरफ से एक नेमत ही समझ सकते हैं कि भाई घर में बैठे बिठाए जो है आपका चैनल चल रहा है और आपको थोड़ी बहुत जो भी आपके हिस्से के पैसे हैं या आपके हिस्से की जो इनकम है वो आपको मिल जाती है। लेकिन ये बात सिर्फ हम ही क्यों समझते हैं? हम सितारा के सपोर्टर्स ने कभी भी किसी के चैनल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नहीं की। आप सब जानते हैं शुरू से हमारे साथ बहुत कुछ हुआ, हमारे चैनल्स को ख़राब करने की कोशिश की। इवन मेरा चैनल कितना अरसा ख़राब रहा, नौशीन सिस्टर का चैनल उड़ गया था और पूरे 1 साल बाद, काफ़ी अरसे बाद उनका चैनल उनको वापस मिला उनकी बहुत सारी कोशिशों के बाद। इसी तरह कई बार बहुत से लोगों के चैनल को गिराने की कोशिश की, सितारा यासीन के चैनल को गिराने की कोशिश की। हैरत की बात मुझे तब होती है कि आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, हेटर या सपोर्टर अपनी सोच से बने हम लोग, ठीक है। आपका सोचना, आपका मानना कुछ और है, हमारा सोचना, हमारा मानना कुछ और है, लेकिन वो बीच की जो इंसानियत थी वो कहाँ चली जाती है, वो कहाँ चली जाती है। हम सपोर्टर्स कैसे इतना पॉजिटिव सोच सकते हैं? हम कैसे हेट देने वालों के लिए भी कहते हैं कि नहीं यार उनकी रोज़ी रोटी है, उनका रिस्क लगा हुआ है, चैनल नहीं उड़ाते, किसी का नहीं उड़ाना चाहिए या चैनल नहीं जाए किसी का। इवन कि हेटर का भी अगर किसी का चैनल का नुकसान होता है तब भी हम सपोर्टर्स कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए। अब सपोर्टर आप लोगों ने नाम रखा हुआ है, अब तो कोई सपोर्टर हेटर है नहीं, लेकिन मतलब जो इस तरफ वाले लोग हैं जो सितारा के लिए पॉजिटिव बोलते हैं वो तब भी कहते हैं कि नहीं यार चैनल नहीं जाना चाहिए, अगले की रोज़ी रोटी लगी हुई है। मतलब ये कि अगर भले उसके घर में कोई और सोर्स ऑफ इनकम्स हैं लेकिन फिर भी ये जो है पैसा किसको बुरा लगता है। और दूसरी बात ये कि आजकल जो महंगाई है तो ज़रूरतें किसकी पूरी होती हैं, चलो हम सबको मार्जिन दे देते हैं। इसी तरह सितारा भी सबको मार्जिन देती है, लोगों के चैनल उड़वाना चाहे तो उसके लिए कोई मसला नहीं है। एक ही बार किसी बंदे को अच्छे खासे पैसे दे के चैनल बर्बाद करवा सकती है, लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं करती। वो क्यों नहीं करती यार? वो तो बहुत बुरी आप लोगों की नज़र में, अल्लाह माफ़ करे, बदचलन, बद किरदार और बद ज़बान और बद ये बद बहुत सारे बद सारे लगा दो सितारा के साथ। मतलब बद से बदतरीन औरत तुम लोगों के लिए वो है, लेकिन वो भी इतना नेगेटिव नहीं सोचती है। और मुझे नहीं लगता कि वो कभी किसी की रोज़ी रिस्क को बर्बाद करने की कोशिश करेगी। इतना तो वो भी सोचती होगी कि अल्लाह तो एक ही है ना, अल्लाह एक क्यों है। अब आप देखें ना, यहाँ पर भी हमें एक रीज़न मिलता है, इसका भी एक जवाब मिलता है। अल्लाह एक इसलिए है क्योंकि अल्लाह तेरा भी वही है और अल्लाह मेरा भी वही है। अगर मैं अपने लिए अच्छा सोचूं और तेरे लिए बुरा सोचूं तो वो अल्लाह जो तेरा भी है और मेरा भी है तो वो तो फिर मुझसे नाखुश हो जाएगा, क्योंकि वो कहेगा कि मेरा बंदा तो तू भी है और वो भी है और मैं तो दोनों का रब हूँ, तो मैं कैसे फ़र्क कर सकता हूँ। तो हम इंसान कैसे फ़र्क सोच लेते हैं, है ना। तो ये फ़र्क जो है वो हमारी सोच का होता है। और सोच से मुझे ख़्याल आया कि आपको अपनी सोच नहीं बदलनी चाहिए। अब आप कहती हैं कि आप नेगेटिविटी से तंग आ चुकी हैं, आपकी इतनी ट्रोलिंग हुई है जो आपकी बर्दाश्त से बाहर है। आप बेगाने घर में, मतलब एक तरह से अपने बच्चे के इलाज के लिए ससुराल में बैठे हुए थे। ठीक है आपका अपना घर है ससुराल भी, लेकिन फिर भी आप अपने जगह से जो आउट ऑफ स्टेशन थे और आपको वहाँ पर उस तरह सुख नहीं था और एक शदीद परेशानी में, जैसे कहती हैं कि मैं डेली एक शदीद अजियत से गुजर रही हूँ अपने बच्चे की बीमारी को लेकर, उसकी तकलीफ़ को लेकर। और वाकई अल्लाह ताला किसी माँ को उसके बच्चे की बीमारी तकलीफ़ ना दिखाए। आपका बच्चा हम सब के बच्चों की तरह, बच्चे मासूम होते हैं, बच्चे सबके सांझे होते हैं, उसके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला उसको जल्द अज जल्द शिफा दे और ऐसी शिफा दे कि
उसके जिस्म में कोई कमी, कोई माजूरी, कोई ख़राबी ना हो। अल्लाह ताला उसको सेहत दे, शिफा दे, बिल्कुल ठीक करे, आपकी आंखों की ठंडक बनाए और आपकी तमाम परेशानियां अल्लाह दूर करे। लेकिन यहाँ मेरा ये सवाल है कि नेगेटिविटी आपसे सिर्फ 20-22 दिन बर्दाश्त नहीं हुई और आप आई और आप कहती हैं कि मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हूँ। आपने ये नहीं सोचा कि जो सुबह शाम बैठ कर सितारा को अल्लाह माफ़ करे इस तरीके से, इस रूटीन से, नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, जो लफ्ज़ मैं बोलने जा रही हूँ मुझे उस लफ्ज़ के लिए अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं ठीक है या गलत है, मुझे यहाँ बोलना चाहिए नहीं, उसको इबादत समझ के जो आप लोग करते हैं, तस्बीह के दानों की तरह आप उस अल्फाज को दोहराते हैं, भले से वो सच है, भले से वो झूठ है। आप बताइए, क्या वो बंदी ट्रोल नहीं होती होगी? क्या वो बंदी टॉर्चर नहीं होती होगी? क्या उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होती होगी? उसके बाद ये कहा जाता है कि ये जो है वो सारी रात सोती नहीं है और सुबह ये जागती नहीं है, इसके बच्चों को उसका शौहर ही जगाता है, रेडी करके स्कूल भेजता है, फौजिया जगाती है, नजमा जगाती है और जो है अनीता तैयार करती है और ये जो है पड़ी रहती है। इसके बच्चे तो स्कूल ही नहीं जाते, इसके बच्चे तो फेल हो गए हैं, इसके बच्चे ये, इसके बच्चे वो, ब्ला 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 ब्ला। वो पैसा, वो सुख, वो सुकून जो सितारा को चाहिए था वो तो उस बेचारी ने अपनी मेहनत से हासिल कर लिया, लेकिन उसकी मेंटल हेल्थ आप लोगों ने कहीं की नहीं छोड़ी। ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं कि सितारा जो है वो रात को कब सोती है, कितनी देर से सोती है, और अगर देर से सोती है तो रीज़न क्या है, उसको जल्दी नींद नहीं आती क्या? क्यों आप लोगों ने देखा नहीं था? वो एक एसेंशियल ऑयल भी दिखा रही थी लेवेंडर का, आई थिंक उसको किसी ने सजेस्ट किया था कि लेवेंडर ऑयल से जो है वो नींद आ जाती है, लेवेंडर ऑयल की खुशबू से। तो आप सोचें आखिर ऐसी क्या नौबत आई कि उसे लेवेंडर ऑयल जो है वो अरेंज करना पड़ा और उसे लगाना पड़ा। उसने ये दिखाया कि बच्चे के सोने के लिए मे बी उसको सुकून से नींद नहीं आती हो, क्योंकि जो चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में गुजरती हैं, भले वो 10 साल 20 साल पहले गुजरी हों, लेकिन वो आपके दिमाग पे कहीं ना कहीं ऐसी छाप छोड़ जाती हैं जो आपको तकलीफ़ देती है। तो हम नहीं जानते कि हमारे हाथों किसी को क्या दुख मिला होगा, किसी को क्या तकलीफ़ मिली होगी। मैं ये नहीं कह रही कि आपको अल्लाह ना करे गुनाहों की सज़ा मिल रही, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन गुनाहगार है, कौन नेकूकार है। मैं बिल्कुल भी आपको इस जो है ना कसौटी पे नहीं परख रही। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब आप टॉर्चर हो रही हैं तो उस चीज़ को फ़ील करें, उस पेन को फ़ील करें। आपने कम्युनिटी लगा दी तो सोचो सितारा जो है वो कितनी तकलीफ़ में होती होगी। अब तक ये तीसरा साल जा रहा है, मैं आपसे कहूँगी रहमानी सिस्टर, ये तीसरा साल जा रहा है कि आप भी उसकी जान को आई हुई हैं। पिछले कुछ अरसे में आप थी और आपके साथ आपकी जो एक दो और सिस्टर्स हैं जो अब हमें जो एक और चैनल की लाइव्स में अक्सर नीचे कमेंट सेक्शन में या पैनल पे देखने के लिए मिलती हैं। आप लोगों ने कुछ अर्सा पहले जब सितारा ने जो है अपनी इस्लामाबाद वाली सिस्टर के साथ मिलकर केस वाली बात की थी तो आप लोग कैसे सुधर गए थे। ये आप लोगों का डबल फेस है, आप लोग डबल स्टैंडर्ड लोग हैं। अगर आपको सितारा में ऐब पहले नज़र आ रहे थे, अगर आपको सितारा में ऐब आज नज़र आ रहे हैं, तो आप लोग बीच में सितारा के लिए अच्छा बोलने वाले कैसे हो गए थे? जब आप लोग इसका नाम जी करते थे और बाद में आपने डर से एकदम इसको बड़ी यूट्यूबर कहना शुरू कर दिया था। क्यों? जब आप लोग अपने ही काम के साथ सिंसियर नहीं हैं, आप लोग खुद डबल स्टैंडर्ड रखते हैं, डबल फेस रखते हैं, तो आप लोग ये कैसे कह सकते हैं कि भाई हम अगर किसी को ट्रोल करें तो वो डाइजेस्ट करें ना करें। मैं आपकी ट्रोलिंग में कहीं पर भी नहीं हूँ, ना मुझे पता है कि आपकी ट्रोलिंग क्यों की जा रही है, किस बेस पे की जा रही है, जायज़ है नहीं है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कौन से अल्फाज है, की किसने है, बिल्कुल मेरा अल्लाह जानता है कि मैं इस चीज़ से ला ताल्लुक़ हूँ। एक दिन मैंने दिलबर की एक वीडियो देखी थी जिसमें वो थोड़ी बात डिस्कस कर रहा था कि बेटा कैडेट में पढ़ता, तो मैं समझ गई कि आपकी बात हो रही है और वो मुझे याद भी नहीं उसने क्या कहा और क्या नहीं कहा। इवन उसके बाद मैंने आज डीडी का व्लॉग देखा है, उसके अलावा मैंने डीडी का व्लॉग भी इतने दिन से नहीं देखा था। लेकिन मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपकी ट्रोलिंग के हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं इवन किसी की ट्रोलिंग के हक़ में भी नहीं हूँ, नहीं करना चाहिए। मरियम फ़ाद को इतना टॉर्चर किया गया, इतना ट्रोल किया गया कि वो बंदी दिल बर्दाश्त हो गई थी। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि बहुत हिम्मत वाली बंदी है, माशाल्लाह बहुत हिम्मत वाली बंदी है। उसने कैसे कैसे लोगों को यहाँ फेस किया, कैसी कैसी पब्लिक को यहाँ फेस किया। वो वापस अपनी लाइफ की तरफ थोड़ा बेहतर हो रही है। उसके ब्लॉग्स में देख रही हूँ आजकल उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, उसको बुखार फ्लू वगैरह भी साथ चल रहा है, बच्चों को लेकर चल रही है। किसी ने नहीं सोचा कि इसके घर में फाइनेंशियली क्या हालात हुए हैं और हम जाकर इसकी बजा रहे हैं। यार मार्जिन दे दो, इंसान होने का अपने और उसके इंसान होने का थोड़ा सा मार्जिन दे दो। जैसे जानवर एक दूसरे को बिल्ली को बिल्ली होने का मार्जिन दे देती है
और इसी तरह जानवर जो है एक दूसरे को जानवर होने का मार्जन दे देते हैं। पता नहीं इंसानों में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो अगले को इंसान होने का मार्जन भी नहीं देते। आप चले मिसाल के तौर पर यही सोच लें कि सितारा अल्लाह ना करे अगर गलत थी भी तो ठीक है, गलती इंसानों से ही होती है। अगर गलती इंसानों से ना होती तो माफ़ी का कानून ना होता और ये सारी चीज़ें नहीं होती यार। खुदारा कुछ बेहतर सोचा करो। मैं बिल्कुल आपकी तकलीफ़ में आपको जो है वो यही कहूँगी कि दिलासा ही दूँगी, तसल्ली दूँगी, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी यार इस चीज़ को फ़ील करके देखो ना कि कभी सितारा को भी दर्द होता होगा और किसी और को कभी दर्द मिले तो देखो ना कि किसी और को भी दर्द होता होगा, मरियम को भी दर्द होता होगा। सब इंसान होते हैं, एक दूसरे को अपने हाथ से दर्द देना बंद कर दो यार। लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। और बहुत लंबी हो गई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।